हेलो। आज हम लोग बात करेंगे जैक इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए संभावित MCQ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ click the bell icon to get the latest video from e-learning CS। इस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ C++। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डेनिस रिची, केन थॉमसन, बिजार्ने स्टॉप एंड जेम्स गॉसलिन। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिजार्ने एस्ट्रोस्ट्रॉप। ठीक है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the fastest media for data transfer। जैसा हम लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको एक मीडिया की ज़रूरत होगा। तो विच मीडिया, तो जैसा कि आप लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में सुना होगा, कोएक्सियल केबल के बारे में सुना होगा, ऑप्टिक फाइबर के बारे में सुना होगा। सो द करेक्ट आंसर, अगर आप इस सबों में ऑप्शंस में अगर आप कंपेयर करेंगे, फास्टेस्ट इन सबों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ट्विस्टेड है, कोएक्सियल है, फाइबर है। तो कोएक्सियल जो है उसका जो कैट 6 हम लोग जो केबल यूज़ करते हैं उसमें 10 Gbps के आसपास है। सेकंड है आपका ट्विस्टेड पेयर, ये सेकंड है आपका फर्स्ट, ये सेकंड हो गया ट्विस्टेड और फर्स्ट हो गया कोएक्सियल। तो ट्विस्टेड के बारे में मैं कह रहा था कि इसका अप टू करेक्ट इट कि ये कैट 6 के अंदर 10 Gbps का यूज है, लेकिन इस कोएक्सियल के अंदर जब आप जाएंगे ऑप्शन ए के अंदर तो इट इज़ मोर देन ट्विस्टेड, 80 टाइम्स मोर देन ट्विस्टेड है। और फाइबर जो है वो कोएक्सियल से भी तेज़ है, फास्टेस्ट है, यानी कि 26,000 मोर है। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ट्विस्टेड का सबसे लो है, उसके बाद कोएक्सियल है, उसके बाद आपका फाइबर ऑप्टिक्स सबसे फास्टेस्ट मीडिया और डेटा ट्रांसफ़र। सो ऑप्शन इज डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट। डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 डिमॉर्गन्स लॉज।
एक लॉ कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स is equal to the sum of complement of the each term. That means complement of sum equal to product of complement. So the correct answer is option A. Correct answer is option A. Now next question, what is a computer network? Computer network, more than one computers are connected to each other with network device. So what is a computer network? First option is collection of hardware components and computers, allows sharing of resources and information, interconnected by communication channels, all of these. So correct answer is all of these. Next question is, which data structure is used to convert infix notation to postfix notation? So correct answer is stack. इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेंड और ऑपरेटर को, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैक यूज करते हैं. स्टैक के अंदर आपका ऑपरेटर्स स्टोर होता है. इन दिस वे वी कन्वर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी क्यू इट इज कॉल्ड. जब हम एम्प्टी क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू और स्टैक हम लोग पढ़ते हैं, तो क्यू वी कैन इंसर्ट डेटा फ्रॉम द रेयर एंड and delete the data from front. Two variables, pointer variables are maintained in queue data structure. और जैसा हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो हियर व्हेन योर क्यू इज एम्प्टी और आप उसमें से डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह की सिचुएशन को हम अंडरफ्लो कहते हैं. इन स्टैक डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट टेक प्लेस एट, इन केस ऑफ स्टैक, फर्स्ट इन लास्ट आउट. स्टैक के बारे में क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट. और इन केस ऑफ स्टैक वी मेंटेन ए टॉप. सो जो भी डेटा इंसर्ट होगा या डिलीट होगा दैट इज फ्रॉम टॉप. सो द करेक्ट आंसर इज टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं C++ के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल फाइल्स ओपन इन विच मोड, किस मोड में ओपन होता है? सो
द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट मोड. करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट मोड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेक्स्ट मोड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑनटू द स्टैक इज कॉल्ड. स्टैक में जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, पॉपुलर ऑपरेशन क्या है? पुश एंड पॉप. पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है रिमूव करना. सो इंसर्ट एन एलिमेंट, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑनटू द स्टैक. तो दैट मीन्स की करेक्ट आंसर इज पुश. नाउ डिस्ट्रक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर 2022 के इंटर एग्ज़ाम के लिए. ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. डिस्ट्रक्टर हैज़ ए सेम नेम एज द क्लास नेम एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय the correct answer is ट्रिडल. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिडल. जैसा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है? इट इज ए मेथड नेम. और मेथड नेम क्या होगा यहाँ पर? क्लास नेम जैसा ही होता है. कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम होता है और डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास नेम होता है, बट उसके बिफोर हम लोग क्या लगा देते हैं? स्ट्रिडल को लगा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन फाइल. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए फाइल हैंडलिंग में हम लोग किस हेडर फाइल का यूज करते हैं? तो C++ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इन फाइल कई क्लासेस का यूज करता है. जैसे ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज करता है, इफ स्ट्रीम क्लास का यूज करता है, एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करता है. बट स्पेसिफिकली जो ऑफ स्ट्रीम क्लास है वो फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है. ईफ स्ट्रीम क्लास जो है वो फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं. और एफ स्ट्रीम क्लास जो है वो रीड एंड राइट दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एफ स्ट्रीम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनैलिटी, यानी ऑपरेशन मेथड्स इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल यूनिट. तो करेक्ट आंसर इज इनकैप्सुलेशन. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन C++. सो करेक्ट आंसर इज हैश. हैश इंक्लूड एंगल iostream.h, conio.h, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन. सो ऑल जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम डिक्लेयर करते हैं दैट विल यूज्ड विथ हैश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेटेड बाय array declared as int a r स्क्वायर ब्रैकेट 10 सेमीकोलन. एरे का डिक्लेरेशन हम लोग जानते हैं क्या है? डेटा टाइप एरे नेम, इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट, इनसाइड द सबस्क्रिप्ट, साइज. यहाँ पर एरे का साइज क्या है? 10 है और डेटा टाइप क्या है? इंट है. दैट मीन्स दिस एरे, ये जो डिक्लेरेशन है एरे का, इसमें हम लोग 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. और ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट है, क्या करेगा?
10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी को एलोकेट करेगा। तो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 इंटीजर के लिए 2 बाइट्स है, तो 10 इंटीजर वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? 20 बाइट्स हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, 20 बाइट्स। नाउ ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डेटाबेस के बारे में हम लोग जानते हैं। सो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? कलेक्शन ऑफ कीज, collection of records, collection of tables, collection of fields. The correct answer is collection of tables. Thank you. Please subscribe my channel, U E-Learning CS. Thank you.